हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज से फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम सीजीपीएससी में और सीजी व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम होता है उस सब को कवर करेंगे, जैसे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस तथा सीजीपीएससी के अंतर्गत होने वाले अदर एग्ज़ाम जैसे कि प्योन आदि को हम कवर करेंगे। दूसरा, सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि एडीओ, हॉस्टल वार्डन, टीचर्स भर्ती, सीजी पुलिस, प्रीलिम्स तथा मेंस को भी हम कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त डेली करेंट अफेयर्स अपडेट होगा और मंथली करेंट अफेयर्स भी अपडेट होगा। आज की वीडियो में हम अगस्त माह के छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को कवर करेंगे, जैसे कि मुख्य बिंदु है नेता प्रतिपक्ष को परिवर्तन किया गया है, नगरीय क्षेत्रों में कृष्णा कुंज का निर्माण किया गया है, जगदलपुर नगर निगम को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कमरछठ त्यौहार मनाया गया, नैना सिंह धाकड़ माउंट मेट्रो कांगड़ी 3 की चोटी फतह की। इसके अतिरिक्त द जंगल रंबल मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व का सबसे छोटा हिरन दंतेवाड़ा में पाया गया है, सरायपाली में 1.5 अरब साल पुराना जीवाश्म पाया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड की बैठक के बारे में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त वसुंधरा सम्मान दिया गया उसको बताया जाएगा, अंकिता गुप्ता के बारे में बताया जाएगा, बस्तर टाइगर पुस्तक का विमोचन हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा, छत्तीसगढ़ में 304 औद्योगिक पार्क की स्थापना हुआ है उसको डील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों का नाम परिवर्तन हुआ है जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया जाएगा, और विश्व आदिवासी दिवस के बारे में भी बताया जाएगा। जैसे कि प्रथम है नेता प्रतिपक्ष को परिवर्तन किया गया है, नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। किसकी जगह बनाया है? धर्मलाल कौशिक की जगह। तो यहाँ याद रखना नारायण चंदेल को। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से विधायक हैं, ठीक है, ये है नारायण चंदेल। इसके अतिरिक्त जो अब तक नेता प्रतिपक्ष हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हैं श्री नंद कुमार शाह जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद श्री महेंद्र कर्मा जी थे, फिर रविंद्र चौबे जी थे, टीएस सिंहदेव थे और धर्मलाल कौशिक जी थे। वर्तमान में कौन है? नारायण चंदेल जी। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया है। याद रखिए 19 अगस्त 2022 को कृष्ण जन्माष्टमी था, उसी दिन नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज निर्माण करने की बात कही गई। इसके लिए प्रत्येक नगरीय निकायों में कम से कम 1 एकड़ जमीन को चिन्हांकित किया गया है और इस जमीन में बरगद, पीपल, नीम जैसे सांस्कृतिक महत्व के और जीवन उपयोगी महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। ये हाल ही में अभी कृष्ण कुंज को लोकार्पित किया 162 स्थानों पे किया गया है और यह रायपुर से प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर नगर निगम को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए भारत सरकार ने 6000 अंक का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से ओडीएफ प्लस होने के बाद जगदलपुर नगर निगम ने 500 अंक हासिल किए। यह लगातार तीसरी बार हासिल किए हैं, यह उपलब्धि लगातार तीसरी बार हासिल किया है, इसको याद रखिए, ठीक है। आगे छत्तीसगढ़ में कमरछठ त्यौहार मनाया गया, तो देखते हैं कमरछठ त्यौहार के बारे में क्या है। कमरछठ त्यौहार, कमरछठ त्यौहार को हरषष्ठी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको कब मनाया जाता है? भादो माह के कृष्ण पक्ष में 6वें दिन मनाया जाता है। यह क्या है? इसमें माता अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए उपवास रखती है। इसमें पसहर चावल का उपयोग किया जाता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पसहर चावल का उपयोग किया जाता है। यह कभी भी आ सकता है एग्जाम में कि कमरछठ में कौन सा चावल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है। इसे केवल संतानवती महिलाएं ही रखती है, इसको भी याद रखें, इसको केवल संतानवती महिलाएं ही उपवास रखती है। ये है, ऐसे पूजा किया जाता है। आगे देखते हैं। नैना सिंह धाकड़ माउंट मेट्रो कांगड़ी 3 की चोटी फतह की है।
नैना सिंह धाकड़ ने 6250 मीटर ऊंचे माउंट मेट्रो कांगड़ी 3 पर्वत की चढ़ाई की। ठीक है, यह पर्वत लद्दाख में स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट मेट्रो कांगड़ी कौन से राज्य में स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। इसकी 2 और चोटी है, माउंट मेट्रो कांगड़ी 2 6150 मीटर तथा माउंट मेट्रो कांगड़ी 1 6100 मीटर है। ठीक है दोस्तों, नैना सिंह धाकड़ के बारे में जान लेते हैं। यह बस्तर की रहने वाली है। यह माउंट एवरेस्ट की फतह कर चुकी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। इसके अतिरिक्त माउंट लाओत्से की फतह भी कर चुकी है, जिसकी ऊंचाई 8561 मीटर है। याद रखिए, इसके नाम पर बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह है नैना सिंह धाकड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द जंगल रंबल मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में रायपुर के दलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में द जंगल रंबल मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। याद रखिए, इस प्रतियोगिता का नाम क्या था? द जंगल रंबल मुक्केबाजी। ठीक है, विजेता कौन थे? भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज विजेंदर सिंह। किसको हराया? घाना के एलियासु सुले को। ठीक है, तो याद रखिए, विजेता भारत के विजेंदर सिंह थे और घाना के एलियासु सुले को हराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना को शुरुआत हुई। ठीक है, प्रारंभ में इसकी प्रारंभ हरेली के दिन 28 जुलाई 2022 को हुआ है। तो डेट याद रखिए, हरेली के दिन हुआ है। तारीख कौन सा था? 28 जुलाई 2022। इसका संचालन राज्य महिला आयोग द्वारा किया जाएगा। याद रखिए, अक्सर योजनाओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन से विभाग या कौन सा मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखिए ये राज्य महिला आयोग द्वारा संचालित होगा। इसका वित्त पोषण DMF के द्वारा होगा। ठीक है, और उद्देश्य है महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों एवं कानून के प्रति जागरूकता एवं आत्मविश्वास की सुरक्षा है। आगे बढ़ते हैं, ये है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा हिरन दंतेवाड़ा में पाया गया है। देखते हैं, ये है विश्व का सबसे छोटा हिरन। इसका नाम है इंडियन माउस डियर। ठीक है, वैज्ञानिक नाम याद कर लो, मोसियोलो इंडिका। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 57.5 सेंटीमीटर है और वजन 3 किलोग्राम है। तो कहाँ पाया है? बैलाडीला की पहाड़ी में देखा गया है। यह बेहद दुर्लभ प्रजाति का हिरन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरायपाली में 1.5 अरब साल पुराना जीवाश्म मिला है। महासमुंद जिला के सरायपाली में 1.5 अरब साल पुराना जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म सुरंगी नदी के तट पर मिला है। सुरंगी नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी देवदरहा नदी में मिलते हुए तेल नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदी देख लो, देवदरहा नदी की सहायक नदी सुरंगी नदी है और यह तेल नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखो 1.5 अरब साल पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? सरायपाली के सुरंगी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड की बैठक 2 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक में कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वेटलैंड के समन्वित रूप से विकास के लिए बात कही गई है। इसमें बताया गया कि प्रदेश में कुल कितना है? 35,534 वेटलैंड है। याद रखो, हो सकता है आंकड़ा भी पूछा जा सकता है कि कितना है, तो याद रखो 35,534 वेटलैंड है। इसका क्षेत्रफल है 3,37,966 हेक्टेयर, जो छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.5% है। इसको याद रखिएगा, 2.5% और क्षेत्रफल भी याद रखना 3,37,966 हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान 22वां नंबर का सम्मान है। इसको याद रखिए। 21वां नंबर का वसुंधरा सम्मान सतीश जायसवाल को दिया गया था। ठीक है,
इस सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह 2001 से दिया जा रहा है, देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जा रहा है। तो लीलाधर मंडलोई साहित्यकार और पत्रकार थे, इसको याद रखना। 22वां वसुंधरा सम्मान दिया गया है। नंबर भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर का है, ये है लीलाधर मंडलोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकिता गुप्ता ने यूरोपीय महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी की फतह की। याद रखना, छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूस है। माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराई है। माउंट एलब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर है और अंकिता गुप्ता कवर्धा जिले के रहने वाली है। तो 3 क्वेश्चन बन सकता है। माउंट एलब्रूस की ऊंचाई कितनी है? अंकिता गुप्ता कौन से जिले से संबंधित है? और माउंट एलब्रूस कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, यूरोपीय महाद्वीप में है, इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। ये है अंकिता गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्तर टाइगर पुस्तक का विमोचन किया गया। देखते हैं इसके लेखक कौन है? कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय। कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय द्वारा लिखी गई इस किताब में बस्तर टाइगर के नाम से लोकप्रिय महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित है। यह बुक महेंद्र कर्मा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को साझा किया गया इसमें। ठीक है, तो इस किताब के माध्यम से महेंद्र कर्मा के आदिवासियों के विकास के प्रति उनकी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों को, उनकी गहरी आस्था को पाठकों के समक्ष रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ याद रख सकते हो, चलवा जुड़ूम आंदोलन किसे संबंधित, कौन प्रारंभ किया था? तो महेंद्र कर्मा ने। ठीक है, तो इनको महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा को याद रखिए। उन्हीं के नाम पे बस्तर टाइगर पुस्तक को लिखा गया है और उसका विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना। छत्तीसगढ़ में कुल 304 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। वित्त पोषण जिला खनिज संस्थान होगा। ठीक है, याद रखना, वित्त पोषण जिला खनिज संस्थान होगा। ठीक है, प्रथम औद्योगिक पार्क कांकेर के कुलगांव से स्थापित किया गया, कुलगांव में स्थापित किया गया है। इसको गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख नाम परिवर्तन। हाल ही में चंदखुरी का नाम बदलकर माता कौशल्या धाम चंदखुरी रखा गया है। ठीक है, तो चंदखुरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पूरे विश्व में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में याद रखना। ठीक है, कहाँ है? चंदखुरी में है। दीपावली के अवसर पर यहाँ चंदखुरी महोत्सव मनाया जाता है। इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि कौन से अवसर पर यहाँ चंदखुरी महोत्सव होता है। ठीक है, यह राम गमन पथ में शामिल स्थान है। ठीक है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में सोमवंशी शासकों द्वारा किया गया था। यह है चंदखुरी। ठीक है, दूसरा, गिरौदपुरी का नाम भी परिवर्तन किया गया है। गिरौदपुरी का नाम क्या रखा गया है? गिरौदपुरी का नाम बदलकर बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी रखा गया है। गिरौदपुरी के बारे में देखते हैं। यहाँ फाल्गुन माह में प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक है, यह जोंक नदी और महानदी के संगम पर स्थित है। यहाँ 2015 में जैत खाम का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 170 मीटर है। तो याद रखें, नाम परिवर्तन किया गया है, बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी रखा गया है। ठीक है, यह है जैत खाम। इसके अतिरिक्त सोनाखान का नाम भी परिवर्तन किया गया है। सोनाखान का नाम बदलकर अब शहीद वीर नारायण सिंह धाम रखा गया है। ठीक है, याद रखिए, शहीद वीर नारायण सिंह धाम रखा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में देखें। यह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। ठीक है, इन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दिया गया था। याद रखिए, प्रथम शहीद है। इसका डेट भी पूछा जा सकता है, कब? तो याद रखिए, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ठीक है,
तो 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया। इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ घोषणाएं किया गया, जिसको हम देखते हैं। पहला, आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिखित आदि विद्रोह पुस्तक का विमोचन किया गया है, पहला। दूसरा, गांधी जी के 150वीं जयंती में 2 अक्टूबर से कुपोषण मुक्त अभियान चलाया जाएगा, ये दूसरा लक्ष्य है। प्री मैट्रिक छात्रावास के छात्रों की छात्रवृत्ति 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखते हैं, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, 2022 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तो इसका क्या थीम था देखते हैं। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि 2022 की विश्व आदिवासी दिवस का थीम क्या रखा गया था। तो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। कब से मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद 1994 से प्रतिवर्ष 9 अगस्त को 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।